दीदी आज हम लोगों का 3rd नंबर क्लास है और आज हम लोग थोड़ा सम्स के बारे में देखेंगे और सम्स को सॉल्व करने का अलग-अलग पैटर्न सीखेंगे कि कैसे-कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन नंबर बताएगा, आप उसको फॉलो करना, ठीक है? आप दीदी अपना बुक खोल लो, डीके गोयल का, जो सीबीएसई के लिए है। और उसमें देखो लिक्विडिटी रेशियो में जो लास्ट इलस्ट्रेशन है ना, लिक्विडिटी रेशियो, इलस्ट्रेशन 26 होगा, चेक करो। इलस्ट्रेशन 25 है मेरा। अच्छा, लास्ट 25 है क्या? उसका क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 2.4:1। हाँ। The accountant of this firm is interested in maintaining, यही है ना? हाँ, यही है। ओके ओके, तो यही वाला दीदी क्वेश्चन ना हम लोग थोड़ा अभी आज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आपको समझाएगा, उसके बाद में फिर आप कॉपी में करना, ठीक है? थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन मेरे बुक में दीदी ये क्वेश्चन नंबर 26 है और पेज नंबर 5.28 है। आपके बुक में जो है वो आप लिखिए। एक बार दीदी आप थोड़ा क्वेश्चन रीड करो तो प्लीज। समझा दीदी क्वेश्चन? अच्छा, तो बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक तो बात पूछता आपसे। देखो, ऐसा कोई तरीका है दीदी कि हम लोग एक ऐसा ट्रांजैक्शन करें जिससे मेरा करंट एसेट भी बढ़ जाए और साथ ही साथ में करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाए, दोनों का दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़े, इक्वल अमाउंट से बढ़े? ऐसा कोई तरीका है, कोई ट्रांजैक्शन है ऐसा? भैया एक तो जैसे कि सपोज करिए अगर हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्रेडिट पे, हाँ, अगर हाँ, देखो हम क्या बोल रहा था, हम बोल रहा था कि भैया अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है भैया, देखिए अभी आपको सीखना मतलब समझा रहा हूँ। करंट एसेट्स में आपका कैश लेस हो जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो और साथ ही साथ में जो क्रेडिटर होगा आपका वो भी कम हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो आपको तो जर्नल एंट्री याद हो गई, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो भैया आपका कैश भी जा रहा है और क्रेडिटर भी जा रहा है, तो भैया दोनों कम हुआ। भैया लेकिन आप क्वेश्चन क्या पूछते थे कि दोनों बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल इसका जवाब भी है। अगर दीदी हम लोग क्रेडिटर से उधारी में माल परचेज कर ले तो हाँ भैया स्टॉक भी आ जाएगा, क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। ओके, आपका इन्वेंट्री बढ़ जाएगा भैया उससे और साथ-साथ में भैया आपका क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, ये चीज हो सकता है भैया, यस। अब ऐसा देखिए कि क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी सिर्फ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, हम सॉल्व कैसे करना वो दिखाएगा। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी दीदी एक फर्म है या एक कंपनी है उसका 2.4 है, 2.4/1 है और जो इसका अकाउंटेंट है या फिर आप बोल लो जो ओनर है या मैनेजर है वो बोलता है
नहीं यार, हमको ये 2.4 पसंद नहीं है, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए 2/1 जो आइडियल रेशियो होता है। आपको पता होगा 2/1 आइडियल रेशियो। तो बोला यार हमको आइडियल रेशियो मेंटेन कर। अब दीदी मेरा सिंपल सा बात, वो बोल रहा है कि मेरा 2.4 है, 2.4/1 है और मेरे को 2/1 करना है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ दीदी, अगर आपको 2.4 से 2/1 करना है तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने करंट एसेट्स को कम करना पड़ेगा, राइट। करंट एसेट्स को कम करना पड़ेगा। लेकिन भैया ऐसे हम लोग करंट एसेट्स को कम करेंगे, मतलब कैसे, क्या करना पड़ेगा भैया? अगर सपोज लीजिए हम लोग किसी को माल बेचे तो भैया स्टॉक से निकल कर वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा या कैश में ऐड हो जाएगा। मेरा बात समझना, करंट एसेट्स में क्या क्या आता था आपका, CINT, हम बहुत ही डीपर एनालिसिस करवा रहा है, एकदम समझना ध्यान से, CASHO। हम ये बोल रहे थे कि आपके पास इन्वेंटरी है, ठीक है ना, और मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये कि हमको इसको नीचे कम करना है, करंट एसेट्स को, ये पूरा क्या है, करंट एसेट्स ही है और इसको कम करना है, तभी तो मेरा करंट लायबिलिटी से मैच कर जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। ऐसा है कि मेरे को इन्वेंटरी इन्वेंटरी को बेचना है। अगर मैंने इन्वेंटरी को कम किया तो मेरे को लग रहा है कि मेरा करंट एसेट्स कम होगा, लेकिन बात ये है दीदी, इन्वेंटरी को हम लोग जब बेचते हैं तो दो चीज हो सकता है, क्या, या तो कैश में बेचे हो या क्रेडिट में। क्रेडिट में। अगर भैया कैश में बेचे हैं तो भैया आपका कैश बढ़ जाएगा, तो भैया तो आपका कम करंट नहीं एसेट्स होगा। घटा ही नहीं होगा। राइट। भैया अगर आप इसको क्रेडिट में बेच रहे हैं तो भी भैया आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। भैया ये तो बड़ा अजीब सा चीज हो रहा है आपके साथ में, ये तो कम होगा नहीं। अच्छा, अब ट्रेड एक बात जरा पेबल्स। देखो, अब जरा एक चीज समझो, अगर हम कुछ ऐसा लिखे, देखो क्या होता है आपका मन में, क्या बताना। भैया सपोज कर लो आपका ना न्यूमरेटर में तो आपको पता ही होगा ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हाँ हाँ। क्या बात है, पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसा है जी, सपोज कर लो मेरा न्यूमरेटर है 3 लाख रुपए और भैया मेरा डिनोमिनेटर है, सपोज कर लीजिए 1,20,000। ठीक है भैया, अगर अभी हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो मेरा रेशियो क्या आता है, हम देखते हैं रेशियो क्या आता है। चलो इसको ना 1,20,000 में इसको 1 लाख मान लेते हैं, तब और अच्छा रहेगा। भैया 3:1 रेशियो आएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब दीदी ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ऐसे हम लॉजिक लगा, हम अगर दीदी न्यूमरेटर में 50,000 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 50,000 ऐड करें, जरा देखते हैं रेशियो कितना रहेगा। क्या रेशियो 3:1 ही रहेगा क्या, अगर ऊपर 50,000 ऐड करें और नीचे 50,000 ऐड करें तो? नहीं रहेगा। आप मतलब बोल रहे चेंज होगा, चलो देखते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। ले भैया ये तो चेंज हो गया रेशियो, ये रेशियो भैया अब आपका आ रहा है 7:3। अच्छा भैया 50,000 तो बड़ा लफड़ा हो जा रहा है। चलो ठीक है, काम करते हैं, 50,000 और ऐड करके देखते हैं, अब देखना। भैया फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट डिड यू डू एक्चुअली, हम कुछ नहीं किया दीदी, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1-1 लाख रुपए ऐड कर दिया। इसको अगर भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो। भैया आपने केवल और केवल न्यूमरेटर में 1 लाख और डिनोमिनेटर में 1 लाख, दोनों में 1-1 लाख रुपए ऐड कर दिया और भैया देखिए आपके सामने 2:1 आ गया। आप भैया मेरा माइंड को कहाँ पे ले जा रहे हैं, हम यहीं पे ले जाना चाह रहा हूँ। बट भैया, in order to bring 2:1, करंट एसेट्स को तो हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, पर हम लोग को तो कम करना है। यही दीदी बात था, यही जो बात अभी आप बोला ना कि भैया करंट एसेट्स को तो घटाना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा दे रहे हैं। इसीलिए रेशियो का ये ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक है भैया इस चीज में? ऐसा है दीदी, रेशियो चीजों को एब्सोल्यूट वे से नहीं देखता है, रेशियो जो है एब्सोल्यूट वे से नहीं देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो
अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया आप मतलब सही बात बोल रहे हैं भैया, 2.4/1 था, हम लोग को 2 करना है अगर करंट एसेट्स तो भैया घटाना चाहिए, सिंपल सा बात है। लेकिन रेशियो में अगर आप ये सोच रहा है कि 2.4 से अगर 2 जाना है तो घटाना ही पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेशियो का एक प्रॉपर्टी को भूल जा रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी जरा चेक करें। अगर हम रेशियो आपको बता रहे हैं 2/1, एक सिंपल सा दिमाग लगा कर 2/1 बता रहा है अगर रेशियो, आप सोचता होगा भैया ऊपर में 2 नीचे में 1 मतलब कोई एक चीज होगा भैया उसका रेशियो 2:1 और आप सिंपल सा इसको देख पा रहे हैं 2/1। लेकिन दीदी आपका ये अंदाजा नहीं हो सकता इस 2 का वैल्यू एब्सोल्यूट में कितना होगा। हो सकता है ये 2 करोड़ हो राइट। और ये 1 करोड़ हो। कितना बड़ा फिगर है देखो, कितना बड़ा फिगर है। हम लोगों को क्या इससे मतलब है रेशियो एनालिसिस में? नहीं, हम लोग को केवल इससे मतलब है। और आपको पता है ये ड्रॉबैक होता है रेशियो। रेशियो हम लोगों को कभी भी एब्सोल्यूट चेंज के बारे में नहीं समझा पाता। हम लोग केवल रेशियो को रेशियो के नजरिए से देखना पड़ता है, भले ही वो रेशियो आपका किसी को बढ़ाकर आए या घटाकर आए। ऐसे और थोड़ा समझना है। हम सपोज करो दीदी आपको ये बोला कि मेरा जो लाइव क्लास चलता है, लाइव बैच चलता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 3:2 है, मतलब 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। अब आप सोचते होंगे सपोज करो यार भैया का क्लास में 30 बच्चा लोग पढ़ता है, तो उसमें लड़कियां कितनी आ जाएंगी? लड़कियां आ जाएंगी आपका 18 और लड़के आ जाएंगे 12। आपके मन में ये बात चल रहा है कि भैया ऐसे करके कोई रेशियो होगा, 3:2 में ऐसा रेशियो होगा। एंड दीदी हम आपको एक फैक्ट बात बताएं, पता ये चलेगा बाद में कि मेरे क्लास में टोटल मिला के बच्चे केवल 5 ही हैं और उसमें से 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। अच्छा भैया मतलब रेशियो ये बता ही नहीं पा रहा है कि एब्सोल्यूट वर्ल्ड में मतलब एब्सोल्यूट फिगर्स में कोई चीज कितना है और क्या है। हम लोग को इससे मतलब ही नहीं रह जा रहा। और जबकि देखो मेरा रियल में कितना बच रहा था, सिर्फ केवल 5 ही बचा था और उसमें से आप बता रहे थे 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, तो 3:2 तो रेशियो आपका बनेगा। अच्छा, मतलब भैया ऐसा भी हो सकता है कि एक पान का दुकान है, पान का दुकान है, उसका हम लोग को पता है साल महीने का सेल कितना आ सकता है। भैया महीने का सेल ज्यादा से ज्यादा 50,000 का आ सकता है एक पान का दुकान का, या 1 लाख रुपए आ सकता है। लेकिन हो सकता है दीदी उसका जो करंट रेशियो है वो 2:1 आ जाए। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि अरे वाह 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 यार ये पान का दुकान तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा पान का दुकान है, 2:1 करंट रेशियो। लेकिन यही दीदी अगर हम टाटा ले, टाटा टाटा नाम सुना होगा, टाटा स्टील, टाटा सुमो, तो टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, अगर दीदी हम उसका बोले करंट रेशियो 2:1 है, आप क्या बोलेगा? ए भैया देखिए ना टाटा का भी करंट रेशियो 2:1 है और देखिए ये आपका पान का दुकान है उसका भी करंट रेशियो 2:1 है। दीदी अगर हम लोग ऐसे कंपैरिजन करने लगे ना, उसका सेल्स खत्म। कहाँ टाटा का वॉल्यूम देखो आप और कहाँ उस पान की दुकान का वॉल्यूम देखो। टाटा का जो 1 घंटे का सेल होता है वो उसका साल भर का सेल नहीं होगा। आई एम टॉकिंग द फैक्ट थिंग। टाटा का जो 1 घंटे का सेल होता होगा वो उसका पूरे साल भर का सेल नहीं होता होगा। लेकिन फिर भी देखो करंट रेशियो मैच कर रहा है और हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया देखिए टाटा का भी करंट रेशियो 2:1 है और उस पान वाले दुकान का भी करंट रेशियो 2:1 है। तो दीदी सबसे पहला बात तो ये रेशियो एनालिसिस दे पा रहा है, बट ऐसा कहना कि भैया एब्सोल्यूट टर्म्स में दे पाता है तो नहीं, गलत है। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कंपैरिजन नहीं दे पा रहा। अब रहा बात ये दीदी कि आप बोला भैया 2.41 और आपको इसको लेके जाना है 2/1, तो दीदी इससे मतलब ही नहीं है कि आप करंट एसेट्स को कम करोगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों को ऐसा बढ़ाओ कि अपने आप रेशियो कम हो जाए, क्योंकि रेशियो सिर्फ रेशियो देख रहा है, एब्सोल्यूट चेंज एब्सोल्यूट इधर डिफरेंस नहीं देख रेशियो रहा इम्पोर्टेंट है। हाँ, है। यस, राइट। आपको ये रेशियो में लेकर आना। और यहाँ पर आप देखो हम एक एग्जांपल ही जो लिया था, यहाँ पर हम ऐसे ही बोला कि कोई एक फिगर है ऊपर में 3 लाख है नीचे में डिनोमिनेटर में 1 लाख रुपए, तो हमको इस 3 लाख बाई 1 लाख को रेशियो जब मैं लेके गए तो 3:1 बना और इस 3:1 को हम लोग 2:1 में लेकर आए, तो आपके मन में क्या आ रहा होगा? भैया कुछ नहीं, आप ना इसी को कम कर दिए होंगे। नहीं, जबकि जब हम लोग एब्सोल्यूट में चेक किए तो हम लोग दोनों
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1-1 लाख से बढ़ा दिए। अच्छा, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ भैया। आपका क्वेरी आंसर हो गया ना, आई होप? हाँ भैया। तो भैया आप अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? करंट एसेट्स 2.4 है और अब यहाँ से यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? सिंपल सा दीदी एक बात है, हमको करंट एसेट्स में कुछ ऐड करना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी में कुछ ऐड करना पड़ेगा। भैया क्या ऐड करेंगे? आपको कैसे पता? दीदी आपको पता है, अगर लाइफ में कोई इंसान सबसे ज्यादा किसी से दुखी है, दीदी एग्जांपल है, ऑल द एग्जांपल टेकन इन द, हाँ हम लोग एक्स ले लेंगे भैया, एक्स मान के चलेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हमको थोड़ा सा एक क्वेश्चन को बढ़िया से सेट करने दो। इलस्ट्रेशन क्या था दीदी? 26 था मेरे लिए, और आपके लिए क्या था इलस्ट्रेशन? 25। अच्छा, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाँ, हम लोग को दीदी करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख रुपए, और बोल रहा है कि करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 2:2.4:1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दीदी? करंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन आप मेरे को चेक कर लो, उसके बाद आप कॉपी कर लेना, फाइन दे देगा। ओके। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था भैया? इसमें तो हम लोग को वो सब याद भी नहीं करना है। क्या चीज भैया? करंट एसेट्स में से इतना कैश हो, हाँ उतना तो मेहनत भी नहीं करना भैया। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी है। अच्छा भैया, करंट रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2.4। 2.4 इस 2.4 दिया। भैया आप 2.4/1 लिखे या 2.4 लिखे, भैया एक ही होता है, ये पता है ना आपको? बात तो एक ही है। हाँ बात तो अच्छा एक ही है। भैया, करंट एसेट्स कितना था? 3 लाख था, और करंट लायबिलिटी भैया अब तो निकल ही जाएगा। डिवाइडेड बाय 2.4। तो भैया करंट लायबिलिटी कितना आया आपका? आया 1,25,000। इतना समझ में आया? अच्छा, अब क्या है दीदी, थोड़ा सुनना था। अगर आपका करंट एसेट्स 3 लाख है और करंट लायबिलिटी 1,25,000 है, तो हम लोगों का करंट रेशियो कितना आ रहा है? 2.4:1। बट नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम अस, दे आर सेइंग कि आप अपने इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रेशियो को, करंट लायबिलिटी के रेशियो को 2:1 कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? दोनों ऊपर नीचे कुछ ऐड करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जरा देखिए। Accountant wants the current ratio to be, और ये सब दीदी मतलब आपको तो याद करना नहीं है, नहीं, और इंग्लिश इज आल्सो गुड। तो अगर आपका स्टेटमेंट वेटमेंट जो लिखना है वो दीदी आप अपने मन से लिख सकता है क्वेश्चन को पढ़ के। तो हम भी जो बना रहे हैं अपने मन से बना रहे हैं। अकाउंटेंट क्या चाहता है? अकाउंटेंट वांट द करंट रेशियो टू बी 2:1, 2:1 राइट। एंड इन ऑर्डर टू गेट इट we will purchase some stock from creditors, sorry creditors नहीं लिखना चाहिए, suppliers लिखना चाहिए, from suppliers in credit। कि जब आप किसी सप्लायर से क्रेडिट में परचेज करते हो तब वो क्रेडिटर बनता है, आप क्रेडिटर से परचेज नहीं करते, ये नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए सप्लायर से परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तब वो सप्लायर आपका क्रेडिटर बन जाता है। अच्छा ठीक है भैया, क्या लिखा है? अकाउंटेंट वांट द करंट रेशियो टू बी 2:1 एंड इन ऑर्डर टू गेट इट वी विल परचेज सम स्टॉक फ्रॉम सप्लायर्स इन क्रेडिट। दीदी हमको अचानक से याद आया, आपका अकाउंट्स का क्या हुआ मार्क्स? भैया अभी तक तो दिया नहीं रिपोर्ट कार्ड का डेट। स्कूल वाला क्या हो गया क्या एग्जाम? पता नहीं।
कॉल करना पड़ेगा टीचर को। नहीं एकदम फोन कर दो, इसका धमकी मत दे दो आप। We will purchase some stock from suppliers in credit. So let the amount of purchase be rupees X. ठीक है, अब हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अच्छा, आपका करंट रेशियो क्या होना चाहिए भैया? CA/CL होता है, वी नो दैट। और आपका करंट रेशियो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए भैया? 2/1 होना चाहिए, सिंपल सा बात है। और भैया आपका करंट एसेट्स कितना था पहले? पहले था 3 लाख। अब दीदी पहले अगर 3 लाख था तो इसमें हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं? एक्स प्लस कर रहे हैं। प्लस एक्स कर देंगे। और करंट लायबिलिटी भैया आपका कितना था? 1,25,000 था ना? हाँ 1,25,000, 1,25,000 प्लस एक्स। अब भैया हम लोग इसको x के लिए सॉल्व करेंगे एंड आई होप दीदी आपको ये x के लिए सॉल्व करना आता ही होगा। हाँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस 2x इक्वल्स टू 3 लाख प्लस x, और भैया फिर x को एक साइड में लेकर आ जाएंगे। यस भैया ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल 3 लाख माइनस 2.5 लाख। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 50,000 और भैया x इक्वल 50,000। अच्छा, मतलब भैया अगर हम लोग 50,000 का परचेज कर लेते हैं वो भी आपका क्रेडिट में, तो भैया हमारा काम हो जाएगा। कैसे? देखो सोल्यूशन यहाँ पर आ गया हम लोगों का सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। बट अगर हम आपको प्रूफ भी दिखाएं, जरा इधर पे देखो, 3 लाख प्लस 50 के डिवाइडेड बाय 1.25 लाख प्लस 50 के कितना होता है भैया? 3.5 लाख और 1.75, और भैया ये 2:1 ही आता है। तो डन, समझ में आया दीदी? हाँ भैया। Accountant needs to make a purchase of rupees 50,000 credit। बस इसको अब आप दीजिए फटाफट एक बार कॉपी पेस्ट कर। यहाँ से
भैया आप थोड़ा नीचे कर सकते हो? भैया आपने लास्ट लाइन क्या लिखा था? ये सब क्या? Accountant needs to make a purchase. अच्छा, अब दीदी आप एक बार अपना बुक देखो और ठीक इस क्वेश्चन के पहले देखो, क्वेश्चन में क्या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या? द रेशियो ऑफ करंट एसेट 6 लाख टू करंट लायबिलिटीज 4 लाख। हाँ भैया। ये दीदी आपका होमवर्क है कि आप ये कर लेगा। ओके। बट इसमें देखिए एक सेंटेंस हम रीड करता है, उससे आपको समझ में आएगा क्या चीज है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी का कुछ हिस्सा पे करना है। राइट। भैया यहाँ पर माइनस वाला होने वाला है। माइनस हो आप जाएगा। अपना यस, और भैया अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो भैया आपका कैश आएगा, करंट एसेट्स कम होगा, तो मतलब भैया करंट एसेट भी एसेट से भी कम कम होगा होगा और करंट लायबिलिटी भी और कम होगा, लायबिलिटी बोथ विल से भी। रिड्यूस। अच्छा, तो भैया तो ये तो हो भैया जाएगा कभी भी समझ में। कुछ भी होता है, दोनों को अफेक्ट होता है ना, करंट एसेट और लायबिलिटीज। हाँ, ज्यादातर केसेस में भी दोनों ही अफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक ही अफेक्ट हो, कभी कभी ऐसा होता है केवल एक ही अफेक्ट हो, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे ऐसा नहीं होगा। जैसे अब आप सोच सकते हैं भैया ऐसा कहाँ हो सकता है कि एक ही बढ़ जाए। जैसे दीदी फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, अब स्टॉक दीदी आपके पास 50,000 का है, लेकिन आप स्टॉक 50,000 को 50,000 की थोड़ी ना बेचते हो, आप तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो। तो अगर सपोज करो उस 50,000 के स्टॉक को आपने 80,000 में बेचा, तो आपका 50,000 का स्टॉक माइनस हुआ, लेकिन ऐड हो जाएगा डेटर्स में 80,000 रुपए। तो आपका देखो करंट एसेट ज्यादा बढ़ गया और करंट लायबिलिटी वही का वही रह गया। समझ में आया? तो रेशियो यहाँ पे इंप्रूव हो गया। ओके। ऐसा भी हो सकता है। तो भैया 20 आपका बुक में 24 होगा ये क्वेश्चन नंबर। हाँ 24। आपका ये होमवर्क है। अच्छा ठीक इसी के पहले दीदी एक क्वेश्चन है, जरा देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्विक रेशियो वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख, है ऐसा? वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000 ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन दीदी हम सोच रहा है हम करवा देते हैं। आपको 23 है क्या आपको?
हाँ 23 है मेरे बुक में। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन रीड करे दीदी। हाँ भैया। अच्छा भैया वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख। मेरा सबसे पहला सवाल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Which is required for day to day expenses, मतलब जो day to day uses के लिए। यस लेकिन भैया ये वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है? इट इज सिंपली दीदी ओके बट भैया ये मतलब कोई लॉजिक है या आपको फॉर्मूला लिख दिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यहाँ यही होता है वर्किंग कैपिटल। बट भैया ये निकलता कैसे है, मतलब क्या लॉजिक है? दीदी करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? इतना पैसा हम लोगों के पास में है और करंट लायबिलिटी का मतलब इतना हम लोगों को देना है। और रनिंग का बात कर रहे थे आप कि भैया बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए रहता है। तो अगर दीदी करंट एसेट्स आपके पास सपोज कर लो 6 लाख रुपया है और करंट लायबिलिटीज आपके पास 4 लाख रुपया है, तो 6 लाख माइनस 4 लाख इसका मतलब 2 लाख रुपया आप बिजनेस को रन करने के लिए रख के रखे। ओके हाँ समझ गया। भैया आप करंट एसेट्स को 6 लाख बोल रहे थे, तो 6 लाख को ही बोल दीजिए ना वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स मतलब पैसा है आपके पास, उसी को वर्किंग कैपिटल बोल दीजिए। उसके लिए दीदी के लिए दूसरा नाम दिए, वो आपके पढ़ाई में नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं वो क्या होता है। उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो होता है खाली करंट एसेट्स। लेकिन अगर सिर्फ बोला जाए वर्किंग कैपिटल तो हम लोग बोलेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा दीदी? ये दीदी आप कहीं पे अपना कॉपी में प्लीज इसको कॉपी कर लो, मतलब लिख लो। भैया ग्रॉस को भी ग्रॉस भी लिख लो, लिखना है। हाँ भैया। अब आगे क्या दिया भैया? टोटल डेट्स। टोटल डेट्स के लिए दीदी हम कुछ समझाएगा, इसको हम आपको फिर कॉपी करने का मौका देगा। और आप ये मत सोचना कि भैया आप इसके लिए 11 वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं टी शेप। समझने के लिए दीदी यही इजी रहता है।
क्या ऐसा ही कुछ होता दीदी बैलेंस शीट? अब हम ये बोले दीदी कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स होता है, आया ना? और दीदी अगर हम आपको बोले कि भैया टोटल डेट क्या होता है, तो आप बोलिएगा टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ें तो हम लोग का मिलता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। भैया आप कैपिटल क्यों नहीं जोड़ा? कैपिटल दीजिए, हम आपको पहले भी बोल चुके, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। हाँ, अब एक बात ध्यान में और रखने का कि भैया हम लोग तो अभी कंपनी में आ गए हैं, तो केवल कैपिटल वर्ड तो अच्छा नहीं लगता। कैपिटल की जगह भैया कुछ और पढ़ना चाहिए। यस, कैपिटल की जगह और पढ़ना चाहिए, वो है हम इरेज कर रहे हैं। क्या है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो, ठीक है? तो ये कुछ बात था। अब आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो, इस फॉर्मेट को जैसा का जैसा बनाया छोटा सा लेकर एक बार कॉपी कर लो। अच्छा एक चीज और दीदी, हम बोलना भूल गया, क्या इसी दोनों को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड नहीं बोलते हैं? हाँ, तो भैया आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए ना, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यस, इतना लिख लिया, और ये साइड वाला ये सब चीजों को भी लिख लिया होगा। अब दीदी क्वेश्चन में आते हैं, वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख, टोटल डेट्स 4 लाख। भैया टोटल डेट्स का मतलब यहाँ पर जरा आप दीदी यहाँ पे ध्यान दें, मतलब भैया ये प्लस ये कितना है आपका, 4 लाख है क्या? यस, ये लो जो दिया ना टोटल डेट्स 4 लाख रुपया, मतलब भैया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 4 लाख। यस, एंड भैया दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट इज 3,20,000। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में तो आता लॉन्ग टर्म डेट, मतलब भैया ये आपको दे दिया। दीदी एक बात बताओ, क्या करंट लायबिलिटी इससे नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। भैया 80,000 आएगा। तो प्लस होता है तो उससे 80,000 आएगा ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है भैया, फिर भैया एक इन्फॉर्मेशन दिया है अपने को इन्वेंट्री का। नाउ दीदी प्लीज टेल मी, इन्वेंट्री कहाँ आता है? यहाँ पर आता है कि नहीं आता? इन्वेंट्री कितना भैया? 2 लाख है, ठीक है। और भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस है भैया, वो भी यहीं पर आता है 10,000। अच्छा भैया, तो करंट एसेट्स कितना हो गया? 2,10,000। नहीं, अभी हम नहीं लिख रहे 2,10,000। क्यों? क्योंकि दीदी ये नहीं बोला ना करंट एसेट्स इतना सही है,
और भी तो करंट एसेट हो सकता है भैया। आपको इन दोनों के लिए बोल दिया था कि टोटल मिला के 4 लाख है, यस क्वेश्चन में बोल दिया था। तो हम लोग का ये तो हो गया। अब आगे देखो पढ़ते हैं, मतलब आगे क्या पढ़े, क्या वर्किंग कैपिटल ये लोग बता दिए क्या हम लोगों को कितना है भैया? वर्किंग 2 लाख कैपिटल है भैया आपका, हाँ 2,50,000 है। और भैया मेरे को ना इसका फॉर्मूला भी याद है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 लाख है। 2 लाख तो भैया देखिए हमको करंट एसेट्स तो पता नहीं टोटल कितना है, लेकिन भैया हमको करंट लायबिलिटी जरूर पता है कितना आ रहा लायबिलिटी निकल जाएगा, है। राइट, तो भैया हम क्या करेगा, यहाँ पे प्लस हो 80,000 जाएगा, लिखेगा, यस प्लस हो जाएगा। 3,30,000 आ जाएगा करंट एसेट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अदर करंट एसेट्स, मतलब बाकी जो बचा हुआ करंट एसेट्स होगा वो कितना हो जाएगा भैया? 1,30,000। हाँ या ना? हाँ भैया ये तो समझ में आया। हाँ, लेकिन भैया करना क्या है, सिंपल सा बात है दीदी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्विक रेशियो निकाल कर देना है। क्या निकाल के देना है? क्विक रेशियो। अच्छा भैया क्विक, अभी दीदी सम कर ही नहीं रहे, खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्विक रेशियो का भैया फॉर्मूला क्या था जरा याद है? liquid assets divided by current liabilities। भैया लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी था। क्या हमारे पास करंट लायबिलिटी है क्या? हाँ भैया, 80,000 है ना भैया? और 80 उसके बाद दीदी एक बात बताओ, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता था? कुछ ऐसा फॉर्मूला याद है मेरा, हमने तो पढ़ाया था आपको, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। current assets minus prepaid expenses minus inventories minus advance tax। यस अच्छा, हाँ भैया ये सब तो माइनस करने पड़ेगा। अब दीदी एक बात बताओ, आपको करंट एसेट टोटल कितना था? 3,30,000 था। माइनस इन्वेंटरी कितना था? 2 लाख था। माइनस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था? 10,000 था। इन्वेंटरीज और वो prepaid expense माइनस कर, यस तो भैया ये आ जाएगा आपका 1,20,000 डिवाइड बाई 80,000। और भैया इसका रेशियो जाएगा आपका 3:2। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 1.5 1.5 1.5 1 is to 1। ये भी हो सकता है। क्या दीदी क्वेश्चन समझ में आया? भैया कितना हाँ मतलब भैया, बैलेंस शीट में दिमाग लगाना पड़ा कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये, यस लेकिन देखो कितना इजी हो गया। भैया हम लोग एग्जाम में तो ऐसे कर नहीं सकते, नहीं कर नहीं सकते ऐसे, लेकिन अपने दिमाग में तो कर ही सकते हैं, रफ वर्क में तो कर ही सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो ना तो हमेशा ये बना लेना चाहिए कैसे नहीं। तो भैया अभी इसको सोल्यूशन में कैसे लिखना है? सोल्यूशन दीजिए सिंपल सा है, चलो देखते हैं सोल्यूशन। टोटल डेट इक्वल्स टू 4 लाख, long term debt is equals to 3,20,000, current liability is equals to 4 lakh minus 3,20,000, 80,000। ठीक है भैया। और वर्किंग कैपिटल is equals to current assets minus current liability, where working capital का वैल्यू कितना दिया हुआ था? या वर्किंग कैपिटल 2,50,000 is equals to CA minus 80,000, CA is equals to 3,30,000। अब भैया क्या करेंगे आप? अब हम निकालेगा क्विक एसेट्स। is equals to current assets minus inventory
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तक ही दिया हुआ है, एडवांस साइड दिया हुआ नहीं माइनस कर सकते, बट मतलब 3,20,000 माइनस इन्वेंटरी 2,00,000 now with the ratio equals with assets या liquid assets divided by current liability and with assets is 1,20,000 divided by assets equals to 1.5. हो गया दीदी? हाँ भैया, समझ में आया? हाँ भैया। अब दीदी 24 भी हो गया, मेरा बुक में 24, आपका बुक में 26। अब ठीक दीदी इसी के पहले क्या क्वेश्चन यही है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो? हाँ भैया, दीदी ये होमवर्क ले लो, आप कर लेगा। 50,000। हाँ करंट एसेट 50,000 है, ये होमवर्क ले लो, कर लेगा, इजी है एकदम बाबू सबसे, ठीक है। फिर उसी के पहले दीदी एक क्वेश्चन है, वो सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 का है ना, इधर वैसे बोल के कुछ दिया हुआ नहीं। फर्म हैज करंट रेशियो ऑफ 3.5:1। ये मेरे बुक में नहीं है। 20 आपका ये बुक में 21 में होगा, इलस्ट्रेशन 21 नहीं है? नहीं 21 में नहीं है। हम आपको इसका क्वेश्चन आपको हम आपके मोबाइल पे भेज देते हैं। ओके। ये क्वेश्चन दीदी आप खुद ही करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मैंने थोड़ा सा आपको इसका एक आउटर व्यू देता है। क्या किया दीदी ये लोग ना, करंट रेशियो दे दिया, बोला कि 3.5/1, इसका मतलब क्या, CA/CL है, और साथ ही साथ में आपको क्विक रेशियो दे दिया और बोला कि आपका क्विक रेशियो है 2/1, इसका मतलब यहाँ पर QA/CL है। अब दीदी एक बात बताओ, CL तो दोनों जगह सेम होता है, हाँ भैया, और भैया क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में एक ही डिफरेंस आता है क्या, इन्वेंटरी डिडक्ट होता है। और भैया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हाँ डिडक्ट होता है, और भैया फिर क्या था आपका एडवांस प्रीपेड टैक्स, एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। भैया ये तीन का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब दीदी ऐसा है, ये लोग आगे क्वेश्चन में लिखा अज्यूमिंग इन्वेंटरी है 24,000, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में
खाली सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री ही है, मतलब करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के डिफरेंस में केवल इन्वेंट्री ही है, और वो भी कितने का है, 24,000 का है भैया। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, मतलब भैया हम सिंपल से एक बात बोले क्या, भैया करंट एसेट्स माइनस 24,000 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। राइट, इज इक्वल्स टू क्या? हाँ हाँ भैया ठीक है। और भैया लोग क्या पूछ रहा है मेरे से, बोल रहा है फाइंड आउट टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। अरे गजब, बोल रहा है टोटल करंट एसेट बताओ, टोटल करंट लायबिलिटी बताओ। हो जाएगा टोटल टोटल करंट एसेट्स, तो फिर उसका रेशियो तो भैया टोटल करंट एसेट हो जाना चाहिए, टोटल करंट एसेट चाहिए ना, तो हम 3.5 से हम लोग 2 डिडक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ ना दीदी मेरे को, सबसे पहले आप ये बताओ ना, क्या करंट लायबिलिटी ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है क्या एक दूसरे के? इक्वल हाँ होता है ना, तो जरा सा एक बार ऐसा देखो तो हाँ खाली का चेक करना, हमको भी पता नहीं है कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, हम एक बार ऐसे ही दिमाग लगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी इक्वल टू सीए बाई 3.5, ऐसा लिख सकता है क्या? हाँ अच्छा एक तो ये बन गया अपने पास, एक ये आया, दूसरा जरा चेक करो तो क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और एक बात बताओ, क्या क्या अगर हम लोग करंट एसेट्स को x मानते हैं, लेट x, ठीक है ना दीदी, एकदम रफ कर रहे हैं, सम्स नहीं कर रहे हैं, करंट एसेट्स को अगर x मानते हैं तो भैया CA इज इक्वल्स टू x, और क्या क्विक एसेट्स इक्वल्स टू x माइनस 24,000 नहीं होगा? हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जरा दीदी हम एक चीज करेगा, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो हम आपको फिर से बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x by 3.5 is equals to x minus 24,000 divided by 2, क्या हम ये कर सकता है? डिवाइडेड बाय 2। हाँ भैया क्योंकि भैया ये भी करंट लायबिलिटी था हो और ही ये भी आपका सकते हैं। करंट लायबिलिटी था, तो दोनों इक्वल हो ही जाएगा एक राइट, दूसरे के। अरे गजब, ये तो बड़ा टू मस्त एक्स चीज है। डिवाइडेड बाय 3.5x माइनस हो जाएगा आपका 3.24। 84 हो जाएगा। आई होप 84 ही होगा, हाँ 84 ही होना चाहिए। अब भैया क्या आ जाएगा, 1.5x इक्वल्स टू 84,000 एंड x इक्वल्स टू भैया 84,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ये भैया थोड़ा एक सेकंड देख लेते हैं, 84,000 डिवाइडेड बाय 1.5, दीदी दिस इज कमिंग 56,000। मतलब भैया आपका करंट एसेट इज 56,000, और भैया आपका फिर करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? करंट लायबिलिटी बहुत ही इजी है, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। कोई भी एक इक्वेशन है। हाँ भैया तो आपका आएगा करंट लायबिलिटी, हम बता रहे हैं 56,000 डिवाइडेड बाय 3.5, 16,000 भैया आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दीदी ये? हाँ भैया हम दीदी एक चीज से किया, ये लोग ना ऐसे नहीं किया है, ये लोग अलग कुछ मेथड यूज किया हमको, लेकिन ये इजी लगा, हमको लगा ये समझ में आ रहा पर है। ये इजी है। हाँ ये बहुत इजी है। तो भैया इसको आप करवा दीजिए ना अच्छे से तरीके से, ठीक है हम इसको करवा दें हाँ सॉल्यूशन। ये कौन सा है?
use illustration 22. ये आप स्पीड पैचअप कर पा रहे हैं ना? हाँ भैया। यहाँ तक लिख लिया दीदी? एक सेकंड दीदी, मेरे शायद नेट खत्म हो गया।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना दीदी मेरा? हाँ भैया। Now current liability is equals to 56,000 divided by 3.5, that is equals to 16,000. Done. हो जाए दीदी देखना तो बोलना। भैया हो गया। डन। चलो हाँ, ये सम्स बढ़िया था और सीबीएसई का सैंपल पेपर भी था 2017 का, सोचा करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा देखो दीदी कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या? एक्स लिमिटेड इन्वेंटरी 1,12,000 21 22 में ऐसे देखो। हाँ 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 भैया। ये होमवर्क है। ओके। उसके पहले क्वेश्चन है क्विक रेशियो 1.8। होमवर्क ले लो, वो भी कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चंस में आप मुंह ज़बानी सॉल्व कर सकता है। ठीक उसके पहले एक और है, द करंट एसेट्स ऑफ मोनार्क कंपनी। हाँ भैया। ये भी होमवर्क लो दीदी, ये भी आप कर सकता है, इजी है। ओके। अच्छा अब एक क्वेश्चन है देखो, अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। मिला? आपने क्या बोला? बिजनेस एज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है। एंड अ क्विक रेशियो ऑफ करंट रेशियो 1.2। आपने बोला? हाँ करंट रेशियो 3:1 हाँ हाँ हाँ। है ना? अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को रीड करता सुनना। अ हाँ बिजनेस हैज अ भैया। करंट रेशियो ऑफ 3:1 and a quick ratio of 1.2:1 if the working capital is 1,80,000। भैया वर्किंग कैपिटल क्या होता था? CA माइनस CL। करंट मतलब एसेट्स भैया माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ ठीक है, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंटरी। इसमें भी दीदी आपको थोड़ा थोड़ा डीप जाकर समझना पड़ेगा। में करंट लायबिलिटी। हाँ थोड़ा सा डीप करना है इसमें आपको जाके, इसको आप अटेम्प्ट करना। आप खाली अटेम्प्ट लिख कर रखो, होमवर्क मत देखो। अटेम्प्ट करना, अगर हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो हम करवाएगा। और दीदी बाई चांस अगर नहीं हुआ ना, तो आप मेरे को ओके पहले ही बता देना, भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। हम आपको क्या है व्हाट्सएप पे ही समझा देगा, ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा। अभी हमको खाली होमवर्क ही देना है, क्योंकि मेरे को ये करंट एसेट्स वाला चीज पूरा निपटाना है आज। लिख लिया दीदी अटेम्प्ट? अच्छा नेक्स्ट दीदी उसी के ऊपर में देखो, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वेयर 80,000 and its current ratio was 2.5:1। मिला ये वाला क्वेश्चन? हाँ भैया। ये दीदी आप कर लेगा, ये मतलब आप समझ लो, आप अगर 25 कर लिया, 25 कर लिया तो आप ये जरूर कर ले, बिकॉज ये उससे थोड़ा इजी है। Yeah, current ratio is 4:1 and the quick ratio is 2.5:1। इसमें जो अभी बोला, जो आपने अभी क्वेश्चन। हाँ नहीं हम ये बोल रहे करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वेयर 80,000 and its current ratio was 2.5:1। current liabilities of firm
भैया ये तो नहीं दिया मैंने। अच्छा हम आपको रुको ये वाला फोटो खींच के भेज देना। I have sent. ओके हाँ इलस्ट्रेशन तो क्या, देखो एक क्वेश्चन है दीदी जिसमें ए बी सी करके लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी या 3.5 लाख, हाँ ठीक उसी भैया के ऊपर। हाँ मिला ना। देखो फिर बी भी है, उसमें करंट एसेट्स ऑफ कंपनी या 3,60,000। हाँ भैया ये है। हाँ ये दीदी पूरा होमवर्क है, इसको भी अटेम्प्ट करना है आपको, सब होगा। अच्छा और दीदी आपको हम पहले दिन कौन कौन सा होमवर्क दिया था? इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। 1 2 3 4। अच्छा तो अभी तक दीदी जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस दिया है ना, ये सारा आपका होमवर्क है। और इससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस अगर हमको देना रहेगा तो आई सेंड इट टू यू वाया व्हाट्सएप। तो आपका जब भी ये सारा क्वेश्चंस हो जाए तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करना। और दूसरा चीज इसका दीदी होमवर्क करके आप मेरे को कॉपी में भेज देना। अच्छा अभी रुको, अभी बाकी है थोड़ा सा क्लास, ओके थोड़ा सा देरी है। और ये हमको थोड़ा आपको बुक से ही दिखाना पड़ेगा। दीदी देखो इलस्ट्रेशन 7 में आओ, तो इलस्ट्रेशन 7 में क्या अज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो 2:1 है क्या? नहीं भैया। देखो ऐसा कई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे 1 से लेकर रोमन नंबर 1 से लेकर 24 तक दिया हुआ है, उसमें आपको केवल रीजंस लिखना पड़ेगा। अच्छा हाँ है मिल गया। कौन सा नंबर है दीदी आपकी बुक हाँ में? भैया मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा 10 है। क्या क्वेश्चन यही है कि अज्यूम दैट द करंट रेशियो इज 2:1, स्टेट गिविंग Is रीजंस to one state giving reasons blah blah blah। which of the following transactions would improve, reduce, not alter the current ratio। अच्छा ये भैया क्या राइट है, ये दीदी जो क्वेश्चन है ना, ये लोग आपसे ये पूछेगा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन दे देगा, ठीक है, और ट्रांजैक्शन देने के बाद में बोलेगा बताओ बताओ कि करंट रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर करंट रेशियो 3.5:1 है और बाद में जाकर ये करंट रेशियो अगर चेंज होकर ऐसा हो जाए 5.4:1, तो अब क्या बोलेगा, करंट रेशियो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और भैया अगर ऐसा हो जाए 3.5:1 से 2.7:1 हो जाए तो घट गया, है ना। और भैया अगर राइट 3.5:1 से चेंज होकर 3.5:1 ही रहा तो भैया कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा। तो भैया हमको क्या यही बताना है क्या? यस आपको वही बताना है। तो भैया ओके इसमें क्या है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपका करंट रेशियो इम्प्रूव हुआ कि रिड्यूस हुआ कि डिड नॉट ऑल्टर। ये नॉट ऑल्टर। अच्छा तो भैया ये सारे ट्रांजैक्शन ठीक दिए है हुए रहेंगे और पढ़ पढ़ के समझना रहेगा क्या? यस एक तो दीदी जैसे चेक कराता है, सबसे पहला क्या दीदी आप रीड आउट करोगे,
फर्स्ट वाला ना, हाँ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी। received from trade receivables और cash received against BR on its maturity। तो भैया improve होगा दीदी कुछ भी नहीं होगा। कैसे? देखो दीदी जरा इधर देखो, आप जैसे हम खाली थोड़ा सा लिखे आप समझ जाएगा। देखो दीदी यहाँ पर देख रहे हैं ना दीदी, एक सेकंड हम ऐसी दीदी कनेक्ट करवा रहे, देखो सुन लो, आप समझो थोड़ा। हेलो, हेलो, हाँ हम ऐसे ही बताते दीदी।